भारत के एक घने डरावने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी थी। ये झोपड़ी एक वृद्ध साधु की थी जो वर्षों से वहीं निवास कर रहा था। उसका जीवन एकांत, साधना और तपस्या में बीत रहा था। उसने संसार की सारी मोह माया त्याग दी थी, लेकिन उसका अकेलापन कहीं न कहीं उसे अंदर से कचोटता भी था। उस रात जंगल में एक भयानक तूफान आया। आसमान में बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवा की तेज सनसनाहट के साथ पेड़ हिल रहे थे और चारों ओर भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। साधु अपनी झोपड़ी के अंदर एक कोने में बैठे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर की उथल पुथल उनकी एकाग्रता भंग कर रही थी। उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि बारिश और हवा अंदर न घुस सके। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु चौंके। सुनसान जंगल में इस वक्त कौन हो सकता है? उनके मन में कई सवाल उठे। कुछ पल तक वे शांत बैठे रहे, फिर धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर बढ़े। उन्होंने सावधानी से किवाड़ खोला। सामने एक युवती खड़ी थी। उसकी हालत दयनीय थी। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और बदन से चिपके हुए थे। बारिश में भीगकर उसका चेहरा थकान और डर से पीला पड़ गया था। उसका शरीर कांप रहा था। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी उम्र 202 के करीब रही होगी। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, ए लड़की, तू कौन है और इस तूफान में, इस खौफनाक जंगल में क्या कर रही है? लड़की कांपते हुए बोली, बाबा जी, मेरी मदद कीजिए। मैं पास के गांव से हूं। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वे मुझे मारना चाहते हैं। साधु ने एक पल उसे गौर से देखा। वह डरी हुई थी और किसी खतरे से भागती हुई प्रतीत हो रही थी। जल्दी अंदर आ जाओ, साधु ने कहा और उसे झोपड़ी के भीतर आने का इशारा किया। लड़की हिचकते हुए अंदर आई। झोपड़ी के अंदर दिए की हल्की रोशनी थी। एक कोने में चटाई बिछी थी, एक और कोने में कुछ पुराने बर्तन। साधु ने उसे बैठने के लिए कहा और एक सूखा कपड़ा दिया ताकि वह अपने भीगे बाल पोंछ सके। अब बताओ, साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम कौन हो और क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? लड़की ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं राजा वीर सिंह की बेटी हूं। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत के बाद कुछ लोगों ने मुझे अकेला पाकर मेरी सुंदरता का फायदा उठाना चाहा। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग निकली। मैं नहीं चाहती थी कि वे मुझे पकड़े, इसीलिए जंगल की ओर भाग आई। साधु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसके मन में संदेह भी जागा। क्या सचमुच यह एक असहाय लड़की है या इसके पीछे कोई और मकसद है? जंगल में ऐसी अनहोनी घटनाएं पहले भी घट चुकी थीं, लेकिन अभी उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। झोपड़ी के बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की चमक से कभी कभी झोपड़ी का अंदरूनी हिस्सा रोशन हो उठता। लड़की एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी। उसके बालों से अब भी पानी टपक रहा था। साधु उसे देखकर विचलित हो उठा। इतने वर्षों से उसने किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखा था। वह अपनी साधना और संयम में डूबा हुआ था, लेकिन आज एक सुंदर युवती उसकी झोपड़ी में थी। साधु ने खुद को संयमित करने की कोशिश की। तभी लड़की बोली, बाबा जी, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकती हूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। साधु थोड़ी देर खामोश रहा। बाहर तूफान अब भी जारी था। तभी साधु को कुछ सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली और देखा कि लड़की रो रही थी। वह उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? लड़की ने धीमे स्वर में कहा, बाबा जी, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। साधु चौंका, क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की ने आंखें उठाई और कहा, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं। साधु पीछे हट गया। ये क्या कह रही हो तुम? लड़की ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह उठकर बैठ गई और अपनी कहानी सुनाने लगी। बहुत साल पहले मैं इस राज्य की रानी थी, रानी मेघलता। मेरे रूप की चर्चा दूर दूर तक थी। एक तांत्रिक रुद्राक्ष मुझसे विवाह करना चाहता था। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे अपने काले जादू से वश में करने की कोशिश की, लेकिन मैं मजबूत थी, मन से भी और आत्मा से भी। मैंने उसका विरोध किया। तब उसने छल से मुझसे विवाह किया और पहली रात जब मैंने उसका स्पर्श अस्वीकार किया तो उसने मुझे मार डाला। उसकी आवाज कांपने लगी। मरते वक्त उसने श्राप दिया कि मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मैं किसी साधु या पवित्र आत्मा के साथ शारीरिक संबंध ना बना लूं। उसी की काली माया के कारण मैं इस जंगल में बंध गई।
कभी कभी किसी साधु को फंसाने के लिए मेरी आत्मा को भेजा जाता है। साधु स्तब्ध रह गया। उसके लिए यह कल्पना से परे था। तो तुम मेरे पास इसलिए आई हो? नहीं, लड़की बोली। पहली बार मुझे खुद पर ग्लानि हो रही है। जब मैंने आपको देखा, आपकी आंखों में पवित्रता थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या करने जा रही थी। साधु ने लंबी सांस ली। झोपड़ी में एक असहज शांति छा गई थी, लेकिन तभी बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी, जैसे कोई अधमरी आत्मा कराह रही हो। साधु ने खिड़की से बाहर झांका और देखा, एक साया, एक काला धुंधला आकार पेड़ों के बीच खड़ा था। वो आ गया। लड़की कांपते हुए बोली, वही जिसने मुझे इस हाल में पहुंचाया। रुद्राक्ष साधु ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन हल्की। सामने एक छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। साया हंसा। उसकी हंसी जैसे पूरे जंगल में गूंज गई। साधु, तू समझता है तू मुझे रोक सकता है? यह आत्मा अब मेरी है। वो आत्मा नहीं, एक इंसान है। साधु गरजते हुए बोला, तूने उसे बंधक बनाया है, उसकी आत्मा को नहीं हराया। लड़की अब झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, बल्कि साहस था। मैं अब डरूंगी नहीं, वह बोली। मैं अपने पापों की साझीदार नहीं बनना चाहती। मैं आजाद होना चाहती हूं। साया और पास आ गया। उसके हाथों से काली लपटें निकल रही थीं। लेकिन अब साधु तैयार था। उसने एक त्रिशूल निकाला जो उसकी झोपड़ी में वर्षों से रखा था। उस त्रिशूल पर कई मंत्र लिखे थे। वह पवित्र था। साधु ने वह त्रिशूल जमीन पर रखा और आंखें बंद कर ईश्वर का आह्वान किया। उसके चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। रुद्राक्ष की चीखें गूंजने लगीं। उसका धुआं अब बिखरने लगा था। तू नहीं जानता साधु, यह आत्मा मेरी है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। यह आत्मा किसी की नहीं। साधु बोला, यह अब खुद अपना निर्णय करेगी। लड़की आगे बढ़ी। उसने साधु की ओर देखा और कहा, क्या मैं खुद इस लड़ाई को खत्म कर सकती हूं? साधु ने सिर हिलाया। यह तेरा ही संघर्ष है, तू ही इसे समाप्त कर सकती है। लड़की ने आंखें बंद की। उसके शरीर से एक प्रकाश निकला और रुद्राक्ष की ओर बढ़ा। वह प्रकाश तेज होता गया। साया चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं हार नहीं सकता। लेकिन उस रोशनी में वह जलने लगा, पिघलने लगा और अंततः एक तेज विस्फोट के साथ वह साया हवा में विलीन हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। केवल वर्षा की बूंदों की आवाज शेष थी। साधु ने लड़की की ओर देखा। वह जमीन पर बैठ गई थी, थकी हुई लेकिन शांत। उसकी आंखों में ना अपराध था ना प्यास, बस एक ठंडी राहत। उसने कहा, शायद अब मेरी आत्मा मुक्त हो सके। झोपड़ी के बाहर अब सब शांत था। आकाश में बादल छड़ चुके थे। चांदनी जमीन पर बिखर गई थी। जंगल की हवाओं में एक नई ठंडक घुल चुकी थी। साधु और लड़की अब भी झोपड़ी के बाहर खड़े थे। साया मिट चुका था, लेकिन उसके पीछे जो निशान थे वह दोनों की आत्मा पर छप चुके थे। लड़की ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब ना डर था ना पश्चाताप। वहां सिर्फ एक सवाल था, अब आगे क्या? बाबा, वह बोली, क्या मैं सच में मुक्त हो गई हूं? साधु ने धीमे स्वर में कहा, मुक्ति शरीर छोड़ने से नहीं, मन के पाप धोने से मिलती है। तुमने आज खुद अपने डर से लड़ा है, लेकिन तुम्हारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। लड़की ने सिर झुका लिया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर साधु बोला, तुम्हें अब इस जंगल से जाना होगा। इंसानों की दुनिया में लौटो और अपना जीवन फिर से शुरू करो। क्या मैं कर सकती हूं ऐसा? क्या मेरी आत्मा फिर से मानव रूप में जी सकती है? सच कहूं, साधु बोला, तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध है, लेकिन यह फैसला केवल ईश्वर ले सकता है। मैं बस एक माध्यम हूं। लड़की कुछ सोचती रही। फिर उसने झोपड़ी की ओर देखा जहां वह रात ठहरी थी। वो दिया, वो चटाई, वो झोपड़ी की मिट्टी, अब उसे सब अलग दिख रहा था। तभी एक मधुर प्रकाश आसमान से उतरा और लड़की के चारों ओर फैल गया। वह चौंक गई, पर साधु शांत रहा। उसकी आंखों में सुकून था। यह क्या हो रहा है बाबा? तुम्हें बुलावा आ गया है। साधु ने कहा, यह ईश्वर का संकेत है। तुम्हें दूसरा जीवन दिया जा रहा है। लड़की की आंखें भर आईं। लेकिन बाबा, मैं आपसे कैसे विदा लूं? आपने मुझे बचाया, मुझे मेरी आत्मा लौटा दी। साधु मुस्कुराया, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को बचाया। मैंने बस रास्ता दिखाया। उसने आगे बढ़कर साधु के चरण छुए। आप मेरे गुरु हैं।
मैं वादा करती हूं कि अगला जीवन धर्म और सत्य के रास्ते पर चलूंगी। साधु ने आशीर्वाद दिया और वह प्रकाश में विलीन हो गई। उसकी देह ओझल हो गई, लेकिन झोपड़ी में एक दिव्य गंध भर गई। ऐसा लगा जैसे कोई तपिनी देवी वहां से होकर गई हो। कुछ दिन बीते, साधु फिर अपने साधना में लीन हो गया, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। हर रात जब वह ध्यान करता, उसे उस लड़की की मुस्कान दिखती, जैसे वह कहीं ना कहीं से उसे देख रही हो। एक दिन जंगल में एक छोटी लड़की आई। वह घायल थी। साधु ने उसकी मरहम पट्टी की। जब वह ठीक हुई तो बोली, बाबा क्या मैं यहीं रह सकती हूं? साधु ने देखा, उसकी आंखों में वही जानी पहचानी चमक थी। वह मुस्कुराया, हां बेटी, यह स्थान अब तुम्हारा है। उसी दिन से साधु ने एक नई शुरुआत की। अब वह अकेले नहीं था। झोपड़ी में फिर से जीवन लौट आया था। आत्मा को मोक्ष मिला और साधु को संगति। एक नई कथा का आरंभ वहीं से हुआ, जहां एक पुरानी समाप्त हुई